कहानी की शुरुआत में हम दो लोगों को देखते हैं जिनमें एक लड़की और एक लड़का होता है। वो दोनों रेगिस्तान के बीचों बीच ऊंची ऊंची चट्टानों से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये चट्टानें काफी खतरनाक और नुकीली होती है, पर दोनों को किसी भी हाल में अपनी जान बचाने के लिए नीचे उतरना पड़ता है। लेकिन उतरने के दौरान लूसी का पांव फिसलता है, बट वो कसकर चट्टान को पकड़ लेती है और लड़का उसको बचाने के लिए उसका पांव पकड़ लेता है। इसके बाद कहानी 3 दिन पहले की दिखाई जाती है, जहां हम वही लड़की को देखते हैं जिसका नाम लूसी है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है जिसका नाम डेविड है। डेविड पेशे से एक वकील है। वो दोनों एक अरब देश में घूमने के लिए आते हैं और एक शानदार रिजॉर्ट में रुकते हैं। रात में लूसी रिजॉर्ट में डिनर करने के लिए डेविड के आने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन डेविड अपने बॉस से बात करने में व्यस्त होता है। लूसी को अकेला देखकर उसके पास बेन नाम का एक लड़का इस कंट्री की फेमस डिश भिजवाता है। लूसी को ये देखकर अच्छा लगता है और वो बेन की तरफ देखती है, तभी डेविड आ जाता है, जिससे बेन समझ जाता है कि लूसी अकेली नहीं है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लूसी और डेविड डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। तब डेविड उसे अंगूठी देकर शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसे वो स्वीकार कर लेती है और फिर दोनों अपने रिजॉर्ट के कमरे में आकर क्लोज हो जाते हैं। अगले दिन जब लूसी और डेविड रिजॉर्ट के कमरे में होते हैं, तब लूसी कमरे से व्लॉग बनाने लगती है, क्योंकि उसे पलों को कैमरे में कैद करना पसंद है। तभी डेविड के पास एक कॉल आता है और उसे आज जरूरी मीटिंग अटेंड करने को कहा जाता है। डेविड लूसी से कहता है कि मैं ट्रिप में तुम्हारे साथ घूमने नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे यहीं पे रुक के ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। ये सुनकर लूसी नाराज हो जाती है। दरअसल डेविड अपने करियर को सबसे ज्यादा महत्व देता है। वो लूसी से प्यार तो करता है, लेकिन उसके पास उसके लिए समय नहीं है। लूसी को अक्सर अकेलापन महसूस होता है और उसे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसे रिश्ते में है जहाँ उसे ठीक से समझा नहीं जा रहा है। लूसी अकेले घूमने के लिए रिजॉर्ट से निकल जाती है और उस जगह आती है जहाँ से ट्रिप के लिए गाड़ी जाएगी। वहाँ लूसी को बेन दिखता है जो कुछ सामान खरीद रहा होता है। लूसी उसके पास आती है और उससे बात करने लगती है। बेन एक आजाद ख्यालों वाला इंसान है जो जिंदगी को खुलकर जीने में विश्वास रखता है। वो एडवेंचर पसंद करता है, जिंदगी को एक्सप्लोर करता है और लूसी को भी यही करने के लिए प्रेरित करता है। बेन लूसी से कहता है कि मैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक रेगिस्तान में घूमने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? पर लूसी मना करके अपनी ट्रिप वाली गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, पर गाड़ी के अंदर उसे सब बूढ़े कपल दिखते हैं और उसका उनके साथ जाने का मन नहीं करता है। इसलिए लूसी गाड़ी से उतरकर बेन की गाड़ी में बैठ जाती है और उसके साथ रेगिस्तान जाने को तैयार होती है। लूसी बेन से कहती है कि उसे कल शाम 4 बजे से पहले आना होगा। बेन लूसी को गाड़ी चलाने को कहता है और दोनों रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ता उबड़ खाबड़ होता है, लेकिन लूसी को गाड़ी चलाने में मजा आता है। वो दोनों कई घंटों के सफर के बाद रेगिस्तान में पहुंचते हैं। बेन उसे एक ऊंचाई वाली जगह पर ले जाता है जहां से रेगिस्तान दूर दूर तक दिखाई देता है। वहां का नजारा बेहद खूबसूरत होता है, जिससे लूसी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ डेविड को पता चलता है कि उसकी मीटिंग रद्द हो गई है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है। उसने मीटिंग के लिए लूसी को अकेले ट्रिप पर भेजा था और अब मीटिंग भी नहीं हो रही है, इसलिए वो लूसी को फोन करता है, पर फोन नहीं लगता है, जिससे वो परेशान होकर उसे ढूंढने जाता है। वहाँ बेन और लूसी एक दूसरे को बेहतर जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। लूसी को बेन से बात करके पहली बार ऐसा महसूस होता है कि वो किसी के साथ खुलकर अपनी बातें कर सकती है। बेन उसे सिखाता है कि जिंदगी सिर्फ एक तयशुदा रूटीन पर चलने के लिए नहीं बनी है, बल्कि इसका असली मजा तब है जब हम इसे खुलकर जीते हैं। ये दोनों साथ में पूरा दिन यहीं घूमते हैं और रात में एक जगह रुककर आग जलाते हैं और ड्रिंक करते हैं। लूसी कैमरे से वीडियो बनाने लगती है और दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं। बेन लूसी को पसंद करता है और उसके साथ यहाँ पे आके खुश है। लूसी भी बेन की तरफ आकर्षित होने लगी है। अगली सुबह जब लूसी उठती है तो वो देखती है कि बेन पहाड़ से पैराग्लाइडिंग करते हुए नीचे उतर रहा है। वो उसे आवाज देने की कोशिश करती है, लेकिन बेन काफी दूर होता है और उसकी आवाज सुन नहीं पाता। लूसी को वहाँ बेन का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि गाड़ी लेकर नीचे आ जाओ। अब लूसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। लूसी को इस खतरनाक पहाड़ी इलाके में धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए जैसे तैसे नीचे बेन के पास आना पड़ता है। लूसी गुस्से में गाड़ी से बाहर आकर बेन पर भड़क जाती है और कहती है कि हमें जल्दी से निकलना होगा, मुझे रिजॉर्ट पहुंचना है। इसके बाद बेन और लूसी वहां से निकल जाते हैं। वहीं ट्रिप वाली गाड़ी टूरिस्ट को घुमाकर वापस आ चुकी होती है, लेकिन डेविड को पता चलता है कि लूसी उनके साथ नहीं गई थी। ये जानकर डेविड पुलिस स्टेशन जाता है और ऑफिसर से कहता है कि उसे लगता है कि लूसी को किसी ने किडनैप कर लिया है, लेकिन ऑफिसर उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। डेविड शहर में लूसी को ढूंढने लगता है, तभी एक आदमी उसे बताता है कि उसने लूसी को रेगिस्तान की तरफ जाते हुए देखा था। ये सुनकर डेविड 2 स्थानीय आदमियों के साथ गाड़ी लेकर रेगिस्तान के लिए निकल जाता है। इधर लूसी और बेन गाड़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं। बेन गाड़ी में म्यूजिक चला देता है, लेकिन लूसी को यह पसंद नहीं आता। वो गुस्से में कैसेट निकालकर चलती गाड़ी से बाहर फेंक देती है।
बेन गाड़ी रोक देता है और कैसेट लेकर आता है, पर बेन के तेजी से ब्रेक लगाने से गाड़ी का टायर रेत में धंस चुका था। बेन गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी और ज्यादा रेत में फंस जाती है। बेन पीछे से गाड़ी को धक्का देता है और लूसी को गाड़ी स्टार्ट करने को कहता है, पर गाड़ी हिलती भी नहीं है। बेन छोटा सा फावड़ा निकाल कर रेत हटाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। लूसी फोन निकालकर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर सिग्नल नहीं होता है। अब उनकी गाड़ी रेगिस्तान के बीचों बीच बुरी तरह से फंस चुकी होती है। चारों तरफ सिर्फ रेत और चट्टानें ही दिख रही होती है और सूरज की तेज किरणें लगातार बढ़ती जा रही थी। उन्हें आसपास कोई भी इंसान नहीं दिखता है। बेन लूसी से कहता है कि हमें यहीं रुककर किसी के आने का इंतजार करना होगा, लेकिन लूसी उससे कहती है कि हमें अभी यहाँ से निकलना चाहिए। बेन उसे समझाता है, देखो अभी गर्मी बहुत है, हमें सूरज ढलने के बाद आगे जाना चाहिए और अभी धूप से बचने के लिए गाड़ी के अंदर रहना चाहिए। लेकिन लूसी को पता था कि डेविड उसका इंतजार कर रहा होगा, इसलिए लूसी बेन की बात नजरअंदाज करके अपनी पानी की बोतल और बैग लेकर निकल जाती है। वो पैदल आगे बढ़ने लगती है। गर्म रेतीली हवा बह रही होती है जो उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। रास्ते में लूसी अपना सारा पानी पीकर खत्म कर देती है। अब उसमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं बचती है, इसलिए वो बेन के पास वापस लौट आती है और उसकी बोतल से पानी पीने लगती है। बेन उसे समझाता है कि जितना हो सके पानी बचा कर पियो। फिर बेन एक मैप निकालता है और लूसी को दिखाकर कहता है, एक रास्ता है जिसमें हमें सिर्फ 12 मील चलना होगा और फिर हमें रोड मिल जाएगी। फिर शाम को निकलने से पहले लूसी गाड़ी में एक नोट छोड़ देती है, ताकि अगर कोई यहाँ पे आए तो उन्हें पता चल जाए कि वो किस तरफ गए हैं। इसके बाद बेन और लूसी अपना बैग लेकर निकल पड़ते हैं। आगे बढ़ते हुए जल्द ही रात हो जाती है और वो दोनों काफी दूर आ चुके होते हैं। लूसी थक जाती है, इसलिए वो एक जगह लेट जाती है। फिर कुछ देर आराम करने के बाद दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं, पर रात के रेतीले तूफान में दोनों फंस जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को मजबूती से पकड़कर तूफान का सामना करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हुए वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह जब उनकी आंखें खुलती हैं, तो लूसी देखती है कि उनसे कुछ दूरी पर रोड है जहां गाड़ियां चल रही हैं। ये देखकर दोनों खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार हम बच जाएंगे। वो भागते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन आगे जाकर उन्हें एक बहुत बड़ी गहरी खाई दिखाई देती है। ये देखकर उनकी हिम्मत टूट जाती है, क्योंकि रोड तक पहुंचने के लिए उन्हें इस खाई को पार करना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल होने वाला था। दोनों चिल्लाकर गाड़ियों में मौजूद लोगों को इशारा करके मदद के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो काफी दूर होते हैं जिससे उनकी कोई भी आवाज सुन नहीं पाता है। लूसी बेन से कहती है, क्या तुम पैराग्लाइडिंग करके इस खाई को पार कर सकते हो? इस पर बेन कहता है, अगर मैंने पैराग्लाइडिंग से खाई पार करने की कोशिश की तो मैं खाई में गिर जाऊंगा और मेरी जान भी जा सकती है। इसलिए वो दोनों खाई के किनारे किनारे से चलना शुरू करते हैं, ताकि अगर कहीं ये खाई खत्म हो तो वो उसे पार कर सके। लेकिन बिना कुछ खाए पिए घंटों तक चलने के बाद भी उन्हें खाई का आखिरी छोर नहीं मिलता और दोनों बहुत थक जाते हैं। बेन और लूसी एक चट्टान की छांव में लेटकर कुछ देर आराम करने लगते हैं। कुछ देर बाद जब बेन और लूसी उठते हैं, तब बेन तय करता है कि वो पैराग्लाइडिंग करते हुए इस गहरी खाई को पार करने की कोशिश करेगा, चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन लूसी उसे ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि इसमें बहुत जोखिम है। लूसी बेन से कहती है कि हमें चट्टान से नीचे खाई में उतरना चाहिए और फिर किसी तरह ऊपर चढ़कर खाई को पार करना होगा। बेन उसकी बात मान लेता है और दोनों संभल कर धीरे धीरे चट्टान से नीचे उतरने लगते हैं। लेकिन तभी लूसी का पैर फिसलने लगता है। बेन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। यही वो सीन होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। पर तभी बेन का पैर भी फिसल जाता है और वो लूसी के साथ चट्टान के नीचे गिर जाता है। जब लूसी उठती है तो देखती है कि वो चट्टानों के बीच फंस चुकी है और बेन बुरी तरह से घायल है। उसके पेट में गहरी चोट लगी होती है, जिससे वो दर्द से तड़प रहा है। लूसी उसके पास आती है और उसका साथ देने की कोशिश करती है। उधर डेविड, जो लूसी का बॉयफ्रेंड होता है, उन दो आदमियों के साथ गाड़ी लेकर वो रेगिस्तान में आ चुका होता है। वो उस जगह पहुंचते हैं जहां लूसी और बेन रात में आग जलाकर रुके थे। डेविड को वहां लूसी का कैमरा मिलता है, जिसे वो गलती से छोड़ गई थी। वो वीडियो देखता है जिसमें लूसी और बेन साथ में हंसते हुए बातें कर रहे होते हैं। ये देखकर डेविड गुस्से में आ जाता है। वो समझ जाता है कि लूसी उसे धोखा दे रही है। गुस्से में वो दोनों आदमियों के साथ गाड़ी में बैठकर बिना लूसी को ढूंढे वहां से अपने रिजॉर्ट जाने के लिए निकल जाता है। वहीं बेन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो लूसी से कहता है कि इस हालत में मैं चट्टान से नीचे नहीं उतर सकता हूँ। अब तुम्हें ही पैराग्लाइडिंग करके खाई पार करनी होगी। लेकिन लूसी को पैराग्लाइडिंग करना नहीं आता था। वो कई बार कोशिश करती है, कभी थोड़ा उड़ती तो कभी गिर पड़ती, पर आखिरकार उसे सफलता मिल जाती है और वो पैराग्लाइडिंग के सहारे आगे बढ़ने लगती है। बेन उसे उड़ते हुए देखकर खुश हो जाता है, पर अचानक हवा का रुख बदल जाता है और उसका पैराग्लाइडिंग नियंत्रण खो देता है। वो सीधा चट्टान से टकराकर नीचे खाई में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है।
जब लूसी को होश आता है तो वो देखती है कि उसके पास नदी में पानी बह रहा होता है। वो झटपट पानी पीने लगती है। तभी उसे एक छोटी लड़की दिखती है, पर जैसे ही लूसी उसे देखती है वो लड़की भागने लगती है। लूसी उसके पास जाकर धीरे से कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। फिर वो लड़की लूसी को अपने कबीले के पास ले जाती है। कबीले के पास पहुंचते ही लूसी थकान के मारे फिर से बेहोश हो जाती है। उधर डेविड और वो दोनों आदमी गाड़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें बेन की गाड़ी दिखती है। डेविड उस समय गाड़ी में सो रहा होता है, इसलिए वो दोनों आदमी उसे कुछ नहीं बताते। बेन की गाड़ी के पास उन्हें लूसी का छोड़ा हुआ नोट मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि वो किस दिशा में आगे गए हैं। अब इन दोनों का इरादा बदल जाता है। इधर लूसी कबीले वालों के साथ बेन को बचाने के लिए जाती है। वो लोग बेन को बचाकर कबीले में ले आते हैं। रात में लूसी और बेन साथ होते हैं। अब लूसी को महसूस होता है कि बेन के साथ उसे सच्चा प्यार मिल रहा है, जो उसे डेविड नहीं दे पाया था। इसलिए वो खुद को बेन के करीब महसूस करने लगती है और दोनों क्लोज हो जाते हैं। अगली सुबह लूसी और बेन को ऊँटों पर सवार करके कबीले वाले उन्हें मेन रोड तक छोड़ने के लिए निकलते हैं। लेकिन डेविड के साथ जो दो अजनबी आदमी थे, वो दोनों बहुत पहले से लूसी और बेन पर नजर रखे हुए थे। वो बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि लूसी और बेन कबीले वालों के साथ ऊंट पर बैठे आ रहे हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी उनके पास रोक दी। लूसी और बेन उनसे मदद मांगते हैं। वो दोनों बिना किसी सवाल के उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। कबीले वाले वापस अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं और फिर ये लोग गाड़ी में बैठकर वहां से आगे निकल पड़ते हैं। लेकिन डेविड गाड़ी में नहीं होता, क्योंकि उन्होंने उसका मुंह बंद करके उसे गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया था। उन्हें नहीं पता कि आगे जो होने वाला है वो उनकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। दोनों आदमी बेन से पूछते हैं, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? बेन जवाब देता है, वो रेत में फंस गई है। आदमी कहते हैं, हमें उसके पास ले चलो। अगर गाड़ी रेत से बाहर नहीं निकली तो हम तुम्हारे लिए टैक्सी का इंतजाम कर देंगे। थोड़ी देर के बाद ये लोग बेन की गाड़ी के पास पहुंचते हैं और फिर चारों गाड़ी से बाहर आते हैं। लेकिन अचानक से वो दोनों आदमी लूसी और बेन पर बंदूक तान देते हैं। वो उन्हें घुटनों के बल बैठने को कहते हैं। दरअसल इन दोनों आदमियों ने डेविड और बेन को बेचने का सौदा किया होता है, और जिन लोगों को ये बेचने जाने वाले थे वो कोई आम लोग नहीं थे। वो ऐसे लोग थे जो इंसानों को खरीदते हैं और उनसे जबरन काम करवाते हैं। डेविड और बेन के साथ भी वो यही करने वाले थे। कुछ देर बाद खरीदार अपने आदमियों के साथ वहाँ पे आता है। वो आते ही बेन के पेट में मुक्का मारकर जमीन पर गिरा देता है। दोनों आदमी डेविड को गाड़ी की डिग्गी से बाहर निकालते हैं। उन्होंने बेन और डेविड को बेचने का सौदा किया था, मगर लूसी का नहीं। पर खरीदार कहता है कि मैं इस लड़की के बदले ज्यादा पैसे दूंगा। वो लूसी को घूरता है और घिनौनी नजरों से उसे देखने लगता है। लेकिन दोनों आदमी डेविड और बेन को ही बेचने को तैयार थे और लूसी को अपने मनोरंजन के लिए रखना चाहते थे। ये सुनकर खरीदार गुस्सा हो जाता है और उनके बीच जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। दोनों ओर से फायरिंग होती है और सब एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करने लगते हैं। इस सब में खरीदार और बेचने वाले में से एक आदमी बचता है, लेकिन वो भी बुरी तरह से घायल होता है। खरीदार लूसी और बाकी लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जाता। उससे पहले बेन जो जमीन पर घायल पड़ा था, उसके हाथ बंदूक लग जाती है और वो खरीदार को गोली मार देता है। ये देखकर दूसरा घायल आदमी डेविड की गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब वहाँ बेन, लूसी और डेविड ही बचे होते हैं। यहाँ गाड़ी केवल बेन की थी, लेकिन उसका टायर रेत में फंस चुका था। डेविड रेत हटाने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी उसे रोकते हुए कहती है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। तभी बेन जो घायल हालत में होता है वो धीरे से कहता है, टायर से हवा निकाल दो, गाड़ी रेस से बाहर आ जाएगी। लूसी हैरानी से बेन की तरफ देखती है और कहती है, अगर तुम्हें ये पता था तो तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं किया? बेन हल्का सा मुस्कुराकर जवाब देता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार रिजॉर्ट के होटल में देखा था ना, तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया ताकि मैं तुम्हारे साथ वक्त बिता सकूं। इसलिए मैंने गाड़ी के टायर को रेस से बाहर नहीं निकाला। लूसी बेन की बात सुनकर भावुक हो जाती है। इसके बाद डेविड और लूसी टायर की हवा निकालते हैं और गाड़ी रेस से बाहर आ जाती है। सभी गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में लूसी उस रिंग को निकालती है जो डेविड ने उसे प्रपोज करते टाइम दी थी। वो रिंग डेविड को वापस लौटा देती है। डेविड उसे चुपचाप देखता और समझ जाता है कि लूसी अब उसे नहीं चाहती। अब लूसी को सिर्फ बेन से प्यार है और वो उसी के साथ रहना चाहती है। गाड़ी रेगिस्तान के रास्तों पर आगे बढ़ती जाती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप गाड़ी को रेस से निकालने के लिए क्या तरीका अपनाते? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशंस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।